फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ग्रुप डील की। फ्रेंड्स, बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है इस डील के मैटर में। अमेजॉन को लगा है बहुत बड़ा झटका। जहां पे पहले अमेजॉन ने सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर में जाके अपने फेवर में फैसला करवा लिया था, यानी एक तरह से इस डील को रोक लगवा दी थी और सुप्रीम कोर्ट से भी इनको राहत मिल गई थी। लेकिन अब अमेजॉन पूरी तरह से फंस चुका है। सीसीआई ने अमेजॉन की उस डील को ही रद्द कर दिया है जो उन्होंने 2019 में फ्यूचर कूपन में की थी। तो अब ये मामला पूरा का पूरा पलट जाएगा। अगर वो डील पूरी तरह से रद्द हो जाती है तो अमेजॉन यहाँ पे कोई पार्टी रहती ही नहीं है। तो फिर जो सीसीआई से उसको परमिशन मिली है, जो सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन ने उनके फेवर में जो फैसला दिया है, जो स्टे लगा है डील पे, वो सारा का सारा खारिज हो जाएगा। तो पूरा मामला क्या है अच्छे से हम समझेंगे और आगे क्या ये डील अब क्लियर हो सकती है, जो पॉजिटिव संभावना बनी है और बहुत बड़ा जुर्माना भी लगा है अमेजन पे। तो जानेंगे सारे मामले को। साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर लेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज काफ़ी नीचे आ चुका है, क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नए टारगेट निकल के आ रहे हैं उसको भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, दुनिया की टॉप ऑनलाइन रिटेल कंपनियों में शामिल अमेजॉन ने शुक्रवार को एक बड़ा झटका झेल लिया है। दरअसल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI ने कल अमेजॉन की भारत के फ्यूचर कूपन के साथ जो डील हुई थी उसको खारिज कर दिया है। CCI ने अमेरिका कंपनी द्वारा रेगुलेटरी अप्रूव मांगते समय जानकारियां जो दी थी उसको छुपाने की बड़ी शिकायत मिली थी और उसके बाद में पूरी इसकी जांच की गई और जांच में ये बात सच साबित हुई कि उन्होंने बहुत सारी जानकारियां है छुपा दी थी। CCI ने इस मामले में अमेजॉन पर 200 करोड़ रुपए की बड़ी भारी पेनल्टी भी लगाई है। 57 पेज के ऑर्डर में भारत के एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर ने कहा है कि अमेजॉन ने 2019 में हुई इस डील के वास्तविक उद्देश्य और उसके ब्यौरे को छुपाया, गलत रिप्रेजेंटेशन किया और वास्तविक तथ्यों को छिपाने की कोशिश की। CCI ने कहा कि अब इस डील को नए सिरे से जांच की जरूरत है और तब तक इस संबंधी जो भी अप्रूवल है वो सारे के सारे अब निलंबित हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा इल्जाम लग चुका है अमेजॉन के ऊपर। शिकायतकर्ताओं की ओर से फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया यानी CIT ने अमेजॉन पर आरोप लगाया कि उसने FPCL में 49% की जो हिस्सेदारी है यानी फ्यूचर्स कूपन लिमिटेड में फ्यूचर्स कूपन लिमिटेड में उन्होंने जो 40% की हिस्सेदारी के लिए जो अधिग्रहण के माध्यम से जो पेरेंट कंपनी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित करने के इरादे से जो इनको आगे कार्रवाई करनी थी उसका खुलासा नहीं किया था, यानी जो बाद में खुल के सामने आई कि उनको पूरा कब्जा करना था कंपनी के ऊपर। CCI ने अपने ऑर्डर में कहा कि कमर्शियल एग्रीमेंट के संबंध में अमेजॉन ने कॉम्बिनेशन के वास्तविक स्कोप को छिपाया, गलत स्टेटमेंट दिए जो कॉम्बिनेशन के स्कोप के उद्देश्य से जुड़े हुए थे। अमेजॉन ने कहा था कि CCI को डील रद्द करने का अधिकार नहीं, ये पहले उन्होंने कहा था, लेकिन अब CCI ने इस डील को रद्द कर दिया। समझा जाता है कि कुछ दिन पहले अमेजॉन ने एजेंसी के सामने दलील दी थी कि उसे डील रद्द करने का कोई कानूनी अधिकार है ही नहीं, जब क्लियरेंस पहले ही दी जा चुकी है। इसके बाद कार्रवाई की गई है। रॉयटर्स ने कंपनी के हवाले से कहा था कि भारतीय कानून में अप्रूवल को रद्द करने की पावर अपने आप में काफ़ी कठोर है और जब तक ये स्पष्ट रूप से न आ जाए वह उपलब्धि नहीं है। CIT ने 15 दिसंबर को एक जारी बयान के माध्यम से अमेजॉन की दलील को खारिज किया था। उसने कहा था कि कंपनी को CII की किसी भी प्रोसीडिंग में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर उसे लगता है कि एजेंसी को डील रद्द करने का अधिकार नहीं है, वो CII का आदेश ऐसे समय में आया जब अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप के बीच में अपने इंडियन अदालतों में कानूनी लड़ाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला है और इसकी मुख्य वजह से फ्यूचर ग्रुप बीते साल से यहाँ पे वो अपनी मुसीबत में फंसा हुआ है और यहाँ पे सबसे बड़ा जो लॉस हो रहा है वो इसके शेयर होल्डर को हो रहा है, किशोर बियाणी को हो रहा है। और फ्रेंड्स, CCI का आदेश ऐसे समय आया है जब यहाँ पे अब पूरा का पूरा मामला जो है पूरा पलट सकता है, क्योंकि अगर ये डील फ्यूचर कूपन्स की रद्द हो जाती है तो फिर किसी भी तरह से अमेजॉन के पास कोई पावर नहीं रह जाती कि वो इस डील को रुकवा सके। फ्यूचर रिटेल को रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों बेचने को लेकर अमेजॉन और फ्यूचर महीनों में कानूनी लड़ाई कई महीनों से लड़ रही है और अमेजॉन का आरोप है कि फ्यूचर ने बीते साल रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ में अपने एसेट को बेचने के लिए जो उनके साथ करार होता 2019 में, उसमें उस जो बीच में जो एग्रीमेंट होता उसका उल्लंघन किया है। पिछले महीने रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर ने भी अमेजॉन पर CCI को
गुमराह करने का आरोप लगाया था। उसने भी पहले भारतीय रिटेल कंपनी में सीधे निवेश की बात की थी। बाद में सरकार के प्रेस नोट 2 रूल्स में सामने लाने के बाद अपने प्लान में बदलाव कर दिया। ये रूल्स भारत में किसी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट ई कॉमर्स कंपनी को डायरेक्ट निवेश करने से पहले जो है उसमें बहुत सारे जो नियम है वो सख्त बनाए हुए हैं। तो एक तरह से आप देख लो कि ये जो मामला बना है अब इसमें कानूनी पचड़े में फंस चुका है अमेजोन, क्योंकि अमेजोन ने पहले पूरे जो भी तथ्य दिए वो गलत थे और उसके इरादे कुछ और थे, जो अब सामने आए जब उसने अपना जो है पूरा का पूरा बीच में अपना अधिकार जता दिया कि हम कंपनी में हिस्सेदार हैं और हमारे बिगर पूछे हमारे किसी भी कंप्यूटर कंपनी को आप अपने कंपनियां नहीं बेच सकते। तो ये जो मामला है ये उजागर हो चुका है और इस वजह से सीसीआई ने उनके ऊपर एक भारी पेनल्टी भी लगा दी 200 करोड़ की। अब ये मामला फिलहाल सस्पेंड तो हुआ है, लेकिन अभी भी डील जो है फाइनल होने की अभी गुंजाइश अभी बाकी है, क्योंकि यहाँ पे पहले सबसे मामला ये अभी कोर्ट के थ्रू है, सुप्रीम कोर्ट में भी अभी तक ये मामला चल रहा है। तो आगे अब क्या फैसला आता है, लेकिन एक तरह से देखें तो अमेजोन की बड़ी हार हो गई है, क्योंकि अगर ये डील खारिज हो जाएगी उसकी 2019 की, जहाँ पे अगर उसको ये साबित हो जाएगा कि उसने सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट दिए थे वो अवैध थे, तो फिर वो पूरी तरह से इस डील के अंदर से वो आउट हो जाएगा और फिर ये डील आराम से आसानी से हो जाएगी। तो एक बड़ी होप जगी है, लेकिन इसके बीच में शेयरों की काफ़ी ज़्यादा धुलाई हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे बड़े बाजार में जो करेक्शन के बावजूद भी स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट रुक गई है। ये जो न्यूज़ निकल कर आई है ये पॉजिटिव है। तो क्या प्राइस है एक बार शेयरों की उसको भी देख लेते हैं। फ्यूचर रिटेल की बात करें तो 47.85 पर स्टॉक आ चुका है। यहाँ पर हमें 0.21% की गिरावट देखने को कल मिली। अगर बात करें फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन की तो 68.50 पर स्टॉक आ चुका है। यहाँ पे अप डाउन कुछ भी नहीं हुआ, क्लोजिंग जो थी वो गुरुवार की ही थी, तो थोड़ी सी अच्छी बात है, यहाँ पे रुक गई गिरावट। फ्यूचर लाइफस्टाइल एंड फैशन की बात करें तो 49.90 पर स्टॉक आ चुका है। यहाँ पर भी मामूली 0.89% की गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे वजह बाजार में भयंकर गिरावट, ओमिक्रॉन का जो इफेक्ट पड़ रहा है, जिस तरह से पूरे विश्व में मामले बढ़ रहे हैं और ये इसको सुपर स्प्रेडर कहा जा रहा है और इस वजह से थोड़ा सा पैनिक माहौल बन गया बाजार में। फ्यूचर कूपन लिमिटेड की बात करें तो 6.90 पे आ गया। यहाँ पर भी कोई अप डाउन देखने को नहीं मिला, गुरुवार की ही क्लोजिंग थी। फ्यूचर इंटरप्राइज की बात करें तो ये अकेला खिलाड़ी था जिसने तेजी दिखाई, करीब 9.60 पर 1.05% की तेजी दिखाई, तो ये थोड़ी सी यहाँ पे राहत की बात रही। अगर बात करें हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की तो यहाँ पे बड़ी गिरावट हुई, स्टॉक 2343 पर आ गया, जहाँ पे 2.52% की हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन दिन में हाई के लेवल के हिसाब से देखें तो 2408 का इसने हाई भी बनाया था। तो जो एक बड़ी पॉजिटिव खबर निकल कर आई है, रिलायंस इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी वेल्थ क्रिएटर के रूप में उभर के आई है, जो पिछले 3 साल से अपनी पोजीशन को बनाए रखी है, यानी 9.7 लाख करोड़ रुपीज़ की बड़ी रकम के साथ में नंबर 1 पे पोजीशन उनकी हासिल की हुई है। सेकंड जो पोजीशन वो TCS की है, सॉरी टाटा कंसल्टेंसी की है, और तीसरी जो पोजीशन है वो HDFC बैंक की है। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज मजबूती के साथ खड़ी है और लगातार इनकी जो है वेल्थ तो बढ़ रही है, लेकिन इसके शेयर की प्राइस नहीं बढ़ रही है, लोगों को इसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कोटक सिक्योरिटी की तरफ से इसको बाय की कॉल भी दी जा रही है। उन्होंने टारगेट दिया 2480 का, तो क्या ये टारगेट जल्द मिल सकता है? तो यहाँ पे 1830 इसका 52 वीक का लो है, 2752 वीक का है, ये फिलहाल स्टॉक 2340 पर मिल रहा है और इस बीच में बाजार में भयंकर करेक्शन भी आ गया, इसका आपको ध्यान रखना है। करीब 4000 पॉइंट का बड़ा करेक्शन आ चुका है। अगर पिवट लेवल को चेक करें तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 2304 पर फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक अगर और नीचे गिरेगा तो 2268 तक जा सकता है। थर्ड सपोर्ट इसका 2216 का है और ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 2392 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 2444 का है और थर्ड टारगेट 2480 का है, जो कोटक सिक्योरिटीज ने दिया है। तो अगर ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो फिर आपको 2500 के आसपास ज़्यादा वो दिखाई दे सकता है। इन्वेस्टमेंट कर ले, रिलायंस इंडस्ट्री बहुत मजबूत स्टॉक है, जितना नीचे मिले आप खरीदारी करें, भले यहाँ पे अभी फिलहाल अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है, जब भी दौड़ेगा तो आपको बहुत ही शानदार रिटर्न देगा, आपके सपने साकार कर पाएगा ये। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।